मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ लगातार जारी है और मतदाता दूने उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। इसीलिए 11 बजे तक करीब 30% के आसपास मतदान हो चुका है। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। लगातार आरोप भी लग रहे हैं। हमने कई बूथों का जायजा भी लिया है। प्रशासन का दावा है चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से चुनाव चल रहा है, क्या चुनाव चल रहा है आपके बूथ पर, कितना मतदान कितनी जोश में लोग कर रहे हैं। जोश नंबर 1 का जो चुनाव हो रहा है, हम लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत अमन और बहुत सुकून से है। हर आदमी को हर सुविधा मिल रही है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो राशन हो, हर सुविधा हम लोग को मोदी की तरफ से मिल रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हादी हसन, मौके के बीडीसी भी हैं। अच्छा, एक सवाल ये बनता है, तमाम आरोप भी लग रहे हैं कि मतदान में गड़बड़ी हो रही है, तमाम चीजें, क्या आपके बूथ पे क्या है? जब हारते हैं तो यही बता देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ नहीं बताते हैं। वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं रहती है, जहाँ हारते हैं वहीं गड़बड़ी रहती है ईवीएम में। इनके ऊपर कोई मुद्दा कोई है नहीं, है ना। अब यहाँ जब हारेंगे तो यही बताएंगे ईवीएम में गड़बड़ी थी। यहाँ मुसलमान जो है खुद से वोट दे रहा है, किसी के जोर जवाब से नहीं दे रहा है। बिल्कुल हमारे साथ। आपने कई चुनाव देखे होंगे, कई बार मतदान किया है। अगर खास तौर पे इस मतदान की बात करें, क्योंकि इस चुनाव पे पूरे देश की नज़र है, तो किस नज़र से आप देखते हैं? मैं यही नज़र से देख रहा हूँ कि जैसे कि जो सरकार चल रही है, पहली बात ये, सरकार जो भी योजना दे रही है किसी को अलग अलग करके नहीं दे रही है कि ये मुसलमान के लिए नहीं है या हिंदू के लिए नहीं। जितनी योजनाएं सारी लागू की है, सब लोगों के लिए बराबर बराबर लागू है। और बात रही चुनाव की, सुबह से चुनाव एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और हम लोग जो मुस्लिम वोटर कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, न किसी के जोर में कर रहे हैं, न किसी के दबाव में कर रहे हैं। मैं विकास के नाम पर वोट कर रहा हूँ। अच्छा, जो मौजूदा सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो लगातार सुबह से आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन गड़बड़ी करा रहा है, जबरन मतदान किया जा रहा है। क्या देखो, वो उनकी मर्जी मंशा है। अब वो कुछ भी बोले, अब हम लोग छोटे लोग हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्या नाम है आपका? हसीब अहमद। हाँ बिल्कुल। प्रसाद जो है सिंबल के नाम से वोट ले लेते हैं, बाकी वहाँ यहाँ मांगने ही नहीं आए। खलिया क्षेत्र में अवधेश कोई मुसलमान से वोट मांगा ही नहीं। ये सिंबल के फिर फायदा ले लेते हैं बस, मगर अब इनको सिंबल पे वोट नहीं मिलेगा। मतलब मुसलमान को रिजर्व वोट मानते हैं? रिजर्व वोट मानते हैं, अपने वोट मांगने नहीं आते हैं। मगर हम लोग वोट भी उन्होंने नहीं मांगा, वोट मांगने आए ही नहीं। खलिया कुछ ऐसे लोग पहचानते ही नहीं उनको, क्या अवधेश है, अवधेश का लड़का है। हमारे मौजे में क्या हुआ, हमारे मौजे में जो हमारा मुस्लिम बेल्ट है, तो वहाँ पे मुस्लिमों के यहाँ पहली बात तो समाजवादी की कोई कार्यकर्ता ने वोट मांगने गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? कि मैं लोग रिजर्व हूँ ना, तो हम लोग रिजर्व हैं तो मुस्लिम है, तो कहीं हमको इज्जत नहीं मिलना चाहिए क्या? तो जहाँ पे हम लोगों को इज्जत मिल रही है, हम लोग वहाँ पे है। बिल्कुल। अब चुनाव को लेकर किस नज़र, क्या एक चुनाव एक तरफा है, चुनाव फाइनल हो गया है, बस केवल गिनती होना है। नहीं, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, कॉन्फिडेंस है। देख लीजिए, हमारे मुस्लिम मतदाता हम लोगों के साथ तन मन धन से लगे हैं, सुबह से मतदान कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ प्रधान है, ये हमारे यहाँ के बीडीसी हैं, ये हमारे के वरिष्ठ नेता, सब लोग मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। मतलब राम लहर चल रही है? राम लहर भी चल रही है, वोट चल रही है। राम लहर के साथ विकास भी? विकास तो मेन मुद्दा है, विकास के नाम पे ही हम लोग वोट दे रहे हैं। राम लहर का मुद्दा तो खत्म हो गया, वो तो मंदिर बन गया, काम खत्म। अब राम लहर कहाँ रह गई? अब हम लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। अभी 1.5 साल 2 साल भाजपा की सरकार है, क्षेत्रीय विधायक हमारा होगा, विकास होगा। मतलब सबका साथ सबका विकास। सब लोग देख लीजिए हमारे यहाँ क्या है, हम अकेले नहीं कुछ कर रहे हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं। आपके सामने जितने हैं 50 पे। बिल्कुल। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ चुनाव, बढ़िया चल रहा नहीं, विपक्ष तो कह रहा है लगातार की गड़बड़ी करी। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, करेगा भैया, जबरदस्ती चुनाव डलवा रहा है। कहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ एकदम निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, कोई न जोर दबाव, सब लोग अपना वोट दे रहे हैं। हम लोग एकदम खुल के वोट दे रहे हैं, दिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और बनता है, जैसे जो सरकार लगातार जो है जागरूक करती है मतदाताओं को मतदान के लिए, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? असर है उसका, लोग जाके मतदान कर रहे हैं। 100% असर है, जो यहाँ लोग हैं सब जाके मतदान दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल आप युवा हैं, तो जाहिर बात युवाओं का रुख किधर होता है। तो अगर आपसे बात की जाए, जो मुख्य मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप लोग मतदान कर रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। बीजेपी हमारे लिए जब से आई है, पूरा विकास का नाला बहा है, फिर पड़ी है। जनता एक तरफा सब राममय हुई है। यहाँ से लेके हम 10 बूथ पे गए, एक तरफा सब चुनाव चल रहा है। क्या अवधेश जी कह रहे हैं के नाम पे चल रहा है ना चुनाव।
अब क्या करेंगे, अवधेश जब चुनाव तो लड़ी रहे, कोई भी प्रत्याशी होगा तो कुछ न कुछ तो कहेगा ही। नहीं, उनका ये कहना है कि जनता ने हमको सांसद बनाया और जनता हमारे साथ है और हम भारी मतों से जीत रहे हैं। नहीं, जनता ने उनको सांसद बनाया, लेकिन अब अवधेश प्रसाद थोड़ी ना विधायक बन रहे हैं। अवधेश प्रसाद बनाए जनता देखती। अब यहाँ तो सब विकास के नाम पे हमारे यहाँ 2 साल सरकार बचे, उसके बाद फिर हम लोग 2027 तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण सरकार लाने जा रहे हैं बीजेपी की। अब ये तो हमें सब लोग थोड़ा मुद्दा है, क्या है, एक तरफा सब राममय है, 100% है एक तरफा। हमने 10 बूथ का निरीक्षण किया, एक तरफा चुनाव है। क्या कहेंगे 8 चाचा? तारीख को देखिए, भाजपा जीत रही है। मतलब आप वोट डालते डालते इतना समय हो गया, उम्र हो गई है, दाली बाल भी पक गए हैं। तो अब पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं? अंतर कुछ नहीं, हमेशा हम लोग भाजपा को दिया, भाजपा को देते आ रहा हूँ। क्यों? है, हमको फायदा उससे हो रहा है, बस अपना फायदा जहाँ का आदमी हो जाएगा। जैसे कोई एक फायदा बताइए। हमारा बहुत कुछ फायदा है यहाँ पे, विकास है, सब कुछ। मैं जो चाहता हूँ हम लोग काम होता, बस हम लोग काम के लिए मरता हूँ। जी, तो कोई नहीं कि आप कोई सपा या कोई हमको खाली काम होना चाहिए, भाजपा हमारा काम करें, काम करा रहा हूँ अपना। मतलब जाति धर्म से हटके केवल विकास। हाँ, कोई मतलब नहीं हम लोग का, हम लोग हमदन कोई बात नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। हाँ, क्या कहेंगे चाचा? हम लोगों का तो कहाँ रुझान ये है कि विकास के नाम पे ही हम लोग मतदान कर रहे हैं। और क्योंकि 2 साल में ही फिर चुनाव होना है, तो अब क्योंकि वर्तमान सरकार भी है और अगर वर्तमान विधायक भी हमारा हो जाएगा भाजपा से, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और यही हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और हम लोगों का। अच्छा, एक सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से कट्टर होने का लेवल लगा रहते हैं। अब उसमें हर जगह पे, वो चाहे हिंदू में हो या मुसलमान में हो, कहीं ना कहीं अराजक तत्व तो रहते ही हैं। तो इसी तरीके से कोई यहाँ पे हमारे यहाँ जो है गंगा जमुनी तहसील हम पूरी तरह से हावी है और हमेशा हम लोग एक साथ मिलजुल करके, और चाहे वो होली हो चाहे वो ईद हो, सब लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कहा जाता है कि अयोध्या हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रही है और हमेशा लगातार मिसाल देखने को मिलती रहती है, ठीक उसी तरह से यहाँ के मतदाता हैं। हालांकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा मतदान विकास के नाम पर हो रहा है और विकास हो रहा है, इसीलिए हम मतदान कर रहे हैं। जाति धर्म मजहब से हट के यहाँ मतदान किया जा रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप चाहे जो हो, लेकिन यहाँ के जनता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और सकुशल मतदान होने का दावा करती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत टाइम के साथ संजीव आजाद, पंजाब केसरी टीवी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।